हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के 4th चैप्टर का 3rd पार्ट, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट स्टार्ट होता है उसमें आपकी हेडिंग ये दी हुई है, नई धार्मिक परंपराएं। इससे पहले का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो बौद्ध धर्म है उसके दो पार्ट्स हो गए, पहला हीनयान और दूसरा हो गया महायान। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम जो पैराग्राफ है, मतलब ये पेज कंप्लीट करने के बाद हम हीनयान और महायान में डिफरेंस देखेंगे। पहले आप ये पढ़ लेते हैं कि महायान बौद्ध मत का विकास। तो अगर हम ईसा की प्रथम सदी की बात करें तो उसमें जो बौद्ध की जितनी भी अवधारणाएं थी, बुद्ध की जितनी भी अवधारणाएं थी और उनमें जो व्यवहार था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आना स्टार्ट हो गया। अब चेंज क्या आने लगा ये भी इसमें बताया गया है कि पहले जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध की बात कर रही हूँ मैं, उनको पहले मनुष्य के रूप में देखा जाता, एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने अपने खुद के प्रयासों से, अपनी तपस्या से, मतलब कठिन परिश्रम से उन्होंने निब्बान की प्राप्ति करी थी। निब्बान का अर्थ आपको पता ही है, घृणा या फिर अहंकार, इन इच्छाओं, इन सभी से मुक्ति पाना ही क्या कहलाता है, निब्बान कहलाता है, जिसे हम निर्वाण भी कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, इस अवधारणा में चेंज आने लगा। पहले गौतम बुद्ध को मनुष्य रूप में माना जाता था, लेकिन अवधारणा में चेंज आने लगा। इसका अर्थ क्या हुआ, फिर जो बुद्ध है उन्हें एक मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा। मतलब ये लोग मानने लग गए कि जो गौतम बुद्ध है वो दूसरे लोगों को भी मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा। और साथ ही साथ जो बोधिसत्व है उसकी भी अवधारणा उभर कर आए। जो बोधिसत्व है ये मैं आपको बता देती हूँ क्या है। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं और उससे वो पुण्य कमा लेते हैं। अब वो उस पुण्य को लोगों की सहायता के लिए यूज़ करते हैं, यानी लोगों की हेल्प के लिए वो पुण्य कमाते हैं, फिर लोगों की हेल्प के लिए वो पुण्य को यूज़ करते हैं। एक तरह से लोगों के लिए ही करते हैं सारा कुछ, तो उन्हें बोधिसत्व कहा गया। अब बुद्ध है और बोधिसत्व है, उन दोनों की मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। अब पहले क्या होता था, हीनयान में उसमें पूजा वगैरह नहीं की जाती थी, उसमें सिर्फ साधना की जाती थी, मतलब निर्गुण भक्ति पर था वो। लेकिन इसमें सगुण भक्ति स्टार्ट हो गई थी। और जो लोग इसे मानते थे उन्होंने इस अवधारणा को, यानी जिसमें पूजा की जाने लगी, जिसमें जो गौतम बुद्ध है उन्हें मुक्तिदाता के नाम से जाना जाने लगा, उसे महायान कहा गया। और इससे पहले की परंपरा, यानी इससे पहले मतलब जो गौतम बुद्ध है उन्हें एक इंसान के रूप में देखा जाता था और पूजा अर्चना नहीं की जाती थी उनकी, तो उससे वाली अवधारणा को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने हीनयान नाम दिया। अब आपको वैसे तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ। पहला डिफरेंस तो ये है कि महायान में गौतम बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा। वो एक विशेष इंसान बन गए, वो मतलब मनुष्य के रूप में उन्हें देखा ही नहीं जाता था, भगवान ईश्वर के रूप में उन्हें देखा जाता था। लेकिन अगर हम हीनयान की बात करें तो उसमें उन्हें एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने तपस्या से, साधना से मुक्ति प्राप्त की थी। और ऐसा ही उन्होंने उपदेश भी किया था कि हर कोई अपनी मुक्ति खुद ही करवा सकता है, किसी और की उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो महायान है उसमें पूजा अर्चना स्टार्ट हो, जैसे मैंने बताया कि बुद्ध की और बोधिसत्व की पूजाएं करने लगे लोग, मूर्तियों की उनकी। लेकिन जो हीनयान है उसमें किसी की पूजा नहीं होती थी, उसमें सिर्फ साधना की जाती थी, ईश्वर का ध्यान किया जाता था, वो निर्गुण भक्ति पर थी। लेकिन जो महायान है वो गुण भक्ति पर डिपेंड होने लग गया। तो ये इनमें डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है कि हीनयान में संन्यास लेना जरूरी था, उसके थोड़े नियम कठोर थे, थोड़े डिफ़िकल्ट नियम थे उसके हीनयान के। लेकिन महायान में क्या हुआ, उसके नियम थोड़े सरल कर दिए गए, थोड़े ईजी कर दिए गए ताकि लोग उसे अपना सकें। और साथ में जो एक परिवार में रहकर भी कोई व्यक्ति महायान के नियमों को की पालना कर सकता था, लेकिन जो हीनयान है उसमें संन्यास वगैरह लेना जरूरी था।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है पौराणिक धर्म हिंदू धर्म का उदय। अब हमने ये पढ़ा कि जो बौद्ध धर्म है उसमें मुक्तिदाता की अवधारणा उठी, तो ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ बौद्ध धर्म में मुक्तिदाता की अवधारणा थी, कोई और धर्म भी था जिसमें ये माना जाता था कि ये हमें मुक्ति दिला सकते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में दो की परंपराएं शामिल हैं। पहली है वैष्णव और दूसरी है शैव। वैष्णव वो कहलाते हैं जो लोग विष्णु को की आराधना करते हैं, विष्णु को सबसे ऊंचा मानते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर है सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो विष्णु है, वो वैष्णव कहलाएंगे। और शैव में इसका थोड़ा गलत कर दो, मतलब उल्टा कर दो कि जो शिव की आराधना करते हैं और शिव को एक महत्वपूर्ण देवता मानते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, शैव कहलाएंगी। तो इसकी परंपराएं इसमें शामिल थी। अब इसमें क्या किया जाता था, इसमें एक खास देवता की पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शैव में शिव को ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उनकी आराधना की जाती थी, वो परमेश्वर माने जाते थे। और विष्णु में विष्णु को ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, उनकी आराधना की जाती थी। इसका कहने का क्या अर्थ है, शैव वाले तो सिर्फ शिव की उपासना करेंगे, शिव की पूजा करेंगे, और वैष्णव वाले और विष्णु को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, विष्णु की ज़्यादा पूजा करेंगे। अब इसने विष्णुवाद परंपरा में विष्णु के 10 अवतार के बारे में भी कल्पना की गई है। अब ये मैं आपको समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल से। आपने एक स्टोरी सुनी होगी या फिर देखी होगी टीवी वगैरह पर कि प्रहलाद था। प्रहलाद एक भक्त था, उसकी रक्षा के आपने होलिका की बात सुनी होगी। होलिका दहन किस लिए किया जाता है आपको पता होगा। और होलिका का कुछ लगता था, मतलब ऐसे फैमिली मेम्बर था प्रहलाद। अब प्रहलाद की रक्षा के लिए कौन आए थे, नरसिंह देवता। अब ये माना जाता है उनका जो शरीर था वो शेर और इंसान के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था और वो एक देवता थे। मतलब कहने का ये अर्थ है उन देवता ने कोई और अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो ये माना जाता है कि जो विष्णु भगवान थे उन्होंने पापों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए एक नया अवतार लिया और धर्म की रक्षा की और पापों को ख़त्म किया। मतलब ये सब स्टोरीज वगैरह में लिखा जाता है। तो इस तरह से विष्णु के 10 अवतार की भी कल्पना की गई है। इन सभी अवतारों को मूर्ति के रूप में दर्शाने की भी कोशिश की गई और दर्शाया भी गया। अब मूर्तियों के रूप में कैसे दर्शाते हैं, मतलब उनके हाथ में कोई अस्त्र है या फिर कोई शस्त्र है उससे दर्शाएंगे। उनके बैठने की मुद्रा कैसी है, मतलब वो किस स्टाइल से बैठे हुए हैं या किस स्टाइल से खड़े हुए हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। या फिर उनकी कैसी वेशभूषा है और उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, उनके हाथ में कोई चीज़ है या नहीं है। अब जैसे सरस्वती माता को है, उनको एक पुस्तक के साथ और वीणा के साथ दिखाया जाता है, जबकि कृष्ण है उन्हें एक अशोका चक्र क्या सुदर्शन चक्र के साथ दिखाया जाता है। और उनके अगर आप पैरों की शेप देखें तो वो भी एक स्टाइल में होती है, वो आपको पता होगा किस स्टाइल में होती है। इस तरह से उनकी मुद्राएं अलग अलग होती है, मतलब बैठने की या खड़े होने की पोजीशन अलग अलग होती है। इस तरह से उन्हें दर्शाया जाता है। और यदि हमें इसके बारे में समझना होता है तो हम क्या करेंगे, प्राचीन कहानियाँ हैं यानी जैसे जातक की कथाएँ हैं या फिर दूसरी कथाएँ हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, उन्हें इन मूर्तियों से रिलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि इस तरह की बात हो रही है। और जो पुराणों की जो कहानियाँ हैं लोगों के आपसी मेल जोल से विकसित हुई थी। अब ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वासुदेव श्री कृष्ण, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मथुरा लिखा हुआ है। जो वासुदेव श्री कृष्ण थे वो मथुरा इलाके के एक महत्वपूर्ण देवता थे, ये आप सभी को पता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी पूजा अर्चना दूसरे इलाकों में भी होने लगी। अब किस तरह से होने लगी, लोगों के आपसी मेल जोल से होने लगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि
बहुत बड़ा इलाका है, ये है इलाका मथुरा और ये दूसरा कोई इलाका है। अब यहाँ के लोग इस वाले इलाके में भी आएंगे और यहाँ के लोग इस वाले इलाके में भी जाएंगे, ये आप समझ गए। अब लोग जाएंगे आएंगे तो बातचीत वगैरह तो होगी कि हाँ हमारे इलाके में ये देवता की पूजा की जाती है, मतलब वो उनके बारे में लोगों को बताएंगे। दूसरे इलाके वाले खुद के वाले के बताएंगे और जो खुद के इलाके है वो दूसरों को बताएंगे। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होगा और लोगों को पता चलेगा कि हाँ इनके इलाके में ये एक महत्वपूर्ण देवता है, और फिर इनके कार्यों के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए। मतलब इससे लोग प्रभावित होने लगेंगे और दूसरे स्थानों पर भी उनकी पूजा की जाने लगेंगी, यही इसमें समझाया हुआ है। और इससे जो पहले का पॉइंट है कि जो कई कहानियाँ प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि जो पुराण है उसमें भी बहुत सारी देवी देवताओं की कहानियाँ लिखी हुई है और ये संस्कृत श्लोकों में लिखी गई है, आसान है। और इसे जो भी कोई पढ़ता था वो ऊंची आवाज़ में पढ़ता था। क्यों पढ़ता था? ताकि सभी लोगों को ये सुन सके। हालांकि जो महिलाएं थी और शूद्र वर्ण के थे वो वैदिक साहित्यों को पढ़ या सुन नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो पुराणों को और मतलब पुराण को सुन सकते थे, यानी उन्हें पुराणों को सुनने की अनुमति दी गई थी और वैदिक साहित्य को पढ़ने या सुनने की महिलाओं और शूद्र को अनुमति नहीं दी गई थी। फिर उससे आगे पॉइंट आया है मंदिरों का बनाया जाना। अब जिस तरह से हमने पढ़ा बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते थे एज ए भगवान के प्रतीक के रूप में, इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर मंदिर भी बनाए जाने लगे। उस मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाने लगी, उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब पहले के जो मंदिर थे वो जमा सिंपल होते थे, वो चौकोर कमरे के होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था और उसमें एक दरवाज़ा होता था अंदर जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें थोड़ा चेंज आने लगा। इसके ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया और मंदिर की जो दीवार है उस पर भित्ति चित्र भी बनाए जाने लगे। भित्ति का मतलब होता है दीवार और चित्र आप समझते ही हैं, मतलब दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। तो मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र भी बनाए जाने लगे। इससे आगे पॉइंट दिया हुआ है कि बाद के युगों में क्या हुआ कि इसमें काफ़ी विकास हुआ। विकास क्या हुआ कि मंदिरों में एक विशाल सभा स्थल भी बनाया जाने लगा। पहले क्या होता था, सिर्फ एक चौकोर कमरा होता था, उसमें एक दरवाज़ा होता था, अंदर देवी देवता की मूर्ति रखी होती थी, कोई इंसान जाता पूजा वगैरह करके आ जाता। लेकिन बाद में थोड़ा चेंज आने लगा कि मंदिर थोड़े बड़े होने लगे, उनमें एक बड़ा सा सभा स्थल भी होने लगा जहाँ बैठकर लोग सभा कर सकें। साथ ही साथ ऊंची ऊंची दीवारें होने लगी, तोरण भी लगाए जाने लगे और इसमें जल आपूर्ति का भी इंतज़ाम किया जाने लगा। यहाँ पे जल भी स्टोर किया जाने लगा ताकि पानी वगैरह लोग पी सकें। स्टार्टिंग के मंदिरों में खास बात तो ये थी कि वो पहाड़ियों को काट कर खोखले करके कृत्रिम उसमें गुफाएं बनाई गई थी, गुफाओं का रूप दिया गया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा है वो है ईसा पूर्व 3री सदी की। अशोक ने आदेश दिया था आजीविकाओं के निवास के लिए। अब आपके सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है जितना मैंने अभी तक बताया। इससे एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ कि अशोक ने आजीविकाओं के निवास के लिए बराबर की गुफाओं मतलब बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थीं। उसका नाम भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और करण। ये 4 गुफाएं अशोक ने बनवाई थी, अशोक ने बनवाने का आदेश दिया था। और अगर हम देखें कि मंदिरों की सबसे विकसित रूप कब आया था तो हम कहेंगे 8वीं सदी में आया था। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कैलाशनाथ मंदिर को कि अगर हम नज़र डालें तो उससे हमें पता चलेगा कि जो मंदिर है यहाँ पे आप ये जो मंदिर है ये पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया है। मतलब कितना मुश्किल होगा उस टाइम में, जब औजार भी आप देख सकते हैं कोई वैसे तो नहीं थे, हाथ से सारा काम करना पड़ता था।
एक पहाड़ी थी, उसको काट काट के मंदिर की शेप दे दी गई। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये एक पहाड़ी है, लेकिन उसको काट कर मंदिर की शेप दे दी गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये मंदिर कौन सा है, कैलाशनाथ मंदिर है। और अगर हम कहें कि ये सबसे विकसित रूप है, क्योंकि इस शैली के मंदिर ज़्यादा इसी टाइम में पाए गए थे। तो सबसे विकसित रूप मंदिरों का कौन से टाइम में था, 8वीं सदी में था। इसका एक एग्जाम्पल है कैलाशनाथ, जो आप अभी इमेज में देख रहे हैं। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट है आपकी बुक का, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। अब इसमें भी आपके पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि अनजाने को समझने की कोशिश करना। यदि हम यूरोपीय विद्वानों की बात करें तो उन्होंने जो ये अगर हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी थी तो उन्हें उनका कुछ महत्व समझ में ही नहीं आया था। क्यों नहीं समझ में आया था, क्योंकि कोई देव ऐसा था जिसके बहुत सारे सिर थे, जैसे कि ब्रह्मा जी। कई ऐसे थे जिनके बहुत सारे हाथ थे। तो ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता, मतलब वो यही समझते थे कि बहुत सारे हाथों वाला कोई इंसान नहीं होता, या फिर बहुत सारे सिर वाला कोई नहीं होता, या फिर कोई ऐसा भी था जो एक मनुष्य और एक जानवर के रूप को मिला जुला कर बनाया गया था। जैसे कि नरसिंह देवता, उन्हें एक शेर और एक मनुष्य के रूप से मिलाया गया था। तो इस तरह से वो इन सभी चीज़ों को देखकर थोड़ा अजीब सा फील करते थे, क्योंकि उन्हें इसका महत्व समझ में नहीं आ पाया। वो ये समझते थे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, प्राचीन यूनानी कला परंपरा उससे उसकी तुलना की, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका, क्योंकि प्राचीन यूनान की कला परंपरा उससे तुलना तो की, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता था कि भारतीय मूर्तिकला निम्न स्तर की है यूनान की कला से। और यदि उन्होंने जो बौद्ध है या फिर बोधिसत्व की मूर्तियों खोजी तो फिर वो ज़्यादा उत्साहित हुए थे, क्योंकि वो उन्हें अच्छी लगी थी, उनका महत्व उन्हें थोड़ा समझ में आया था, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में दिख रहे थे, सारा कुछ वैसा ही था। वो उसकी प्राचीन यूनानी कला के साथ तुलना भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो उसकी तुलना वो नहीं कर सकते थे। अगर करते भी थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, रास्ता ये अपनाया कि परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। ये मैं आपको समझा देती हूँ। हमने पढ़ा कि अगर कोई मूर्ति है उसका हम महत्व समझने के लिए क्या करेंगे, उस टाइम की कथाओं को पढ़ेंगे, उस टाइम की जितनी भी बुक्स वगैरह लिखी गई थी, ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे, उन सबको रीड करेंगे। अब उस रीड करने के बाद जो कहानियाँ हैं उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अपने पास जो भी चित्र वगैरह है उसकी तुलना उस कहानी से करेंगे। अगर वो जमा मैच कर रही है, मतलब अच्छी तरह से कंप्लीटली मैच कर रही है, जैसा मतलब कहानी में बताया गया वैसे से ही जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं, अगर वो पूरी रिलेट करिए तो हम कह देंगे हाँ ये इस कहानी का वर्णन चित्र के माध्यम से इसमें किया गया है। लेकिन अगर वो रिलेट नहीं कर रही है तो बाद में क्या करेंगे, ये भी इसमें दिया गया है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि परिचित वस्तु कौन सी होगी, वो अपना ग्रंथ हो गया जो उस टाइम में लिखा हुआ है। अपरिचित चीज़ कौन सी होगी, अपरिचित चीज़ वो मूर्ति होगी, या फिर कुछ भी, जैसे कि कोई भी मान लो आप कोई देवी देवता की मूर्ति मान लो, वो मूर्ति होगी अपरिचित चीज़। अब हमने अपरिचित चीज़ को कैसे समझा, जो परिचित चीज़ है, यानी कि जो ग्रंथ है उसके माध्यम से हमें ग्रंथ को पढ़ा, उसमें जिस तरह से दिया हुआ है उसको पढ़ा, कहानी को पढ़ा, उस कहानी को उस चित्र से रिलेट किया, उस मूर्ति से रिलेट किया। अगर वो अच्छी तरह से रिलेट होगी मतलब उन दोनों का संबंध है, जैसा कि उस कहानी में बताया गया वैसा ही उस मूर्ति में या उस चित्र में बताने की कोशिश की गई है। इसे कहते हैं परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। फिर उसके बाद में इसमें पॉइंट दिया गया है, यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तो
यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कहानी यदि मूर्ति या चित्र से मैच कर गई अच्छी तरह से, यानी इसका मतलब क्या होगा कि कहानी में जितना भी वर्णन किया गया है वो मूर्ति में बताया गया है, मूर्ति में वो वर्णन करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समस्या ये आई कि यदि लिखित दस्तावेज है वो दृश्य दस्तावेज है, यानी जो मूर्ति है या फिर कोई भी चित्र है वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो मूर्ति में क्या कहने की कोशिश की गई है। एक एग्जाम्पल से इसमें बताया गया है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में के महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे वो महाबलीपुरम की एक मूर्ति है। अब इसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र दिया गया है, यानी गंगा नदी जब स्वर्ग से उतरी थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। क्यों कहते हैं वो लोग? क्योंकि इसमें एक दरार आई हुई है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें बीच में एक दरार है। अब उस दरार को वो क्या मानते हैं? गंगा नदी मानते हैं। अब कुछ तो ये चीज़ मानते हैं, लेकिन कुछ क्या कहते हैं? कुछ ये कहते हैं कि इसमें एक संत दिखाया गया है, साधु को केंद्रित किया गया है। अब एक अर्जुन है, अर्जुन महाभारत में जो अर्जुन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। अर्जुन ने तपस्या की थी। तपस्या किस लिए की थी ये भी इसमें बताया गया है, दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए। कोई अस्त्र था जो बहुत ज़्यादा दिव्य था, कोई भी अस्त्र हो सकता है, उसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने तपस्या की थी। उसके बारे में इस महाबलीपुरम की मूर्ति में बताया गया है। यानी कुछ लोग तो ये मानते हैं कि गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी, उसका चित्र है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अर्जुन की तपस्या दिखाई गई है, उन्होंने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की थी उसका वर्णन उस चित्र में या मूर्ति में किया गया है। यानी अगर जिसमें लिखित दस्तावेज अच्छी तरह से नहीं मिलते या फिर कोई एक मूर्ति है वो दो कहानियों से, मतलब एक मूर्ति है उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक कहानी है उससे भी रिलेट हो रही है और दूसरी कहानी है उससे भी रिलेट हो रही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये इस मूर्ति में या इस चित्र में इसी कहानी का वर्णन किया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा खोजबीन करनी पड़ती है। तो ये चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बनी रहिए। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।